हो सकता है कुछ लोगों ने ये कहानी पहले भी कभी सुनी होगी, लेकिन ये कहानी इतनी इफ़ेक्टिव है कि इस कहानी को जितनी बार भी सुनो ये आपके ऊपर असर करती है। दोस्तों, इस कहानी को मैं जितनी बार भी सुनता हूँ मुझको बहुत मोटिवेशन आता है इस कहानी से। पुराने ज़माने की कहानी है। एक राज्य था, वहाँ के गुप्तचरों ने राजा को जाके संदेश दिया कि पड़ोसी राज्य जो है हमारे राज्य के ऊपर 3 दिन के बाद आक्रमण करने वाला है। यह सुनकर राजा बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गया। उसने तुरंत ही अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और सभा में सबको बताया कि 3 दिन के बाद पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला करने वाला है और उनकी जो सेना है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए? तो उसमें से एक मंत्री उठा और उसने कहा कि अगर पड़ोसी देश हमारे राज्य के ऊपर 3 दिन के बाद हमला करने वाला है तो क्यों ना हम उनके ऊपर आज ही हमला कर दें। तो इस पे राजा ने कहा कि उनकी सेना जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम उनसे कैसे हमला कर सकते हैं। तो मंत्री ने कहा बिल्कुल सही बात है, उनकी सेना तो बड़ी है लेकिन अभी वो उनकी सेना जो है लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो 3 दिन के बाद लड़ाई में आने वाले हैं, इसलिए उनकी सेना अभी जो है तैयार नहीं होगी। ऐसे में जो है हम उनके ऊपर आज हमला कर सकते हैं। तो सभी को यह बात अच्छी लगी और सभी ने फैसला किया, राजा ने फैसला किया कि हम आज ही उस देश पे, पड़ोसी राज्य पे हमला करेंगे। अब पड़ोसी राज्य में जाने के लिए बीच में एक नदी पड़ा करती थी और उस नदी के ऊपर एक पुल था। जब राजा और उसकी सभी सेना उस पुल पर से पार हो गई तो राजा ने क्या किया, उस पुल को जला देने का फैसला किया और राजा ने उस पुल को जला दिया। उसके बाद सेना को कहा कि अब अगर हम यहाँ से ज़िंदा जाना चाहते हैं तो केवल हमारे पास एक ही तरीका है कि हम दुश्मनों को मार के, उस सेना को मारने के बाद ही यहाँ से ज़िंदा वापस जा सकते हैं। या तो हम यहीं मर जाएंगे या तो हम ज़िंदा यहाँ से जीत कर ही वापस जाएंगे। अब क्योंकि सेना के पास भी कोई दूसरा तरीका नहीं था, क्योंकि सेना भी अब वापस नहीं जा सकती थी, तो उनके पास भी केवल एक ही तरीका था, एक ही ऑप्शन रह गया था कि वो सामने वाली सेना को हरा कर, पड़ोसी देश को हरा कर ही यहाँ से ज़िंदा वापस जा सकते थे। तो ऐसे में उन्होंने पूरे जोश में आके लड़ाई की और आखिरी में जीत हासिल की। अब दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जब आपके पास कोई प्लान बी नहीं होता, केवल आपके पास प्लान ए होता है, तो उस प्लान ए को सफल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, कभी कहीं गड्ढा खोदते हैं, कभी कहीं गड्ढा खोदते हैं, कभी कहीं गड्ढा खोदते हैं। इस तरह में दोस्तों वो कभी कोई काम करते हैं, कभी कोई काम करते हैं और किसी भी काम में वो सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों, अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको पता है कि इस काम को करने के बाद मुझको सफलता ज़रूर 100% मिल जाएगी, तो दोस्तों पूरे जोश के साथ उस काम को आप कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी और दोस्तों ऐसे ही वीडियो, ऐसी मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।